जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये क्लास मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। गणित के प्रैक्टिस सेट, जो कि सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर गणित का प्रैक्टिस सेट लेकर आइए। तो मैं उससे पहले जब बात करूं तो पहले तो आप सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। डेली मैं लगभग 8 बजे के करीबन आपको ये वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप डेली देखा करिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, सीधा हम प्रश्न की ओर चलते हैं। चले तो पहला प्रश्न है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। तो पहली संख्या में 20% की वृद्धि और दूसरी में 20 की कमी करने पर प्राप्त संख्या में अनुपात होगा, ये बताना है। तो देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कई बार एमपी पीईबी के एग्जामों में आया है, पुलिस में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखो मैं आपको बताऊँ, जब भी ऐसा प्रश्न आया, पहली संख्या दूसरी संख्या नाम दे दो। बात क्लियर है? चलो, पहली 4 है, दूसरी 5 है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए, इसे 400 मान लो और इसे 500। प्रश्न में कह रहा है पहली में 20 की वृद्धि मतलब 120, दूसरी में 20 की कमी 80/100, यहाँ भी परसेंटेज 300, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखो, आप चाहो तो 1 जीरो यहाँ से भी ख़त्म कर सकते हैं। 4 से काट दो, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 2 से काट दो, 2 छक्के 12, इधर बचा 6 और इधर क्या बचा 5। तो आंसर क्या आ गया? 6:5। तो कितना सिंपल सा प्रश्न, आपका आंसर हो जाता है करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है, दो संख्याओं, ऐसे कह सकते हैं कि किसी दो अंकों की संख्या का 2.5 अंक इकाई अंक से 7 अधिक है। यदि इस संख्या में 63 घटाएं तो प्राप्त नई संख्या अंकों की अदला बदली कर बनी है, तो संख्या का पता लगाएं। देखो मैं यहाँ से लिखता हूँ, मान लीजिए 21, पीछे वाले को इकाई बोलते हैं और आगे वाले को 2.5 बोलते हैं। अगर और आगे होती तो इसे सैकड़ा बोलते हैं, आगे 1000 होता है। बात क्लियर है? पीछे से तो यहाँ कह रहे हैं कि इकाई का अंक है जो 2.5 से 7 कम है। तो ऑप्शन से ऐसे प्रश्न सीधे ऑप्शन से करो। इकाई का अंक 2.5 से, देखो 8 में से 1 घटाया 7 अधिक है भैया, ये तो फॉलो हो रहा है। यहाँ देखो ये कम है, ये वाला 4 कम है, ये देखो उल्टा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिना सॉल्व करे 81। बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है, 63। ये बात की अगर ये और किसी में अगर फॉलो होता तब अपन और आगे देखते। बात क्लियर है? प्रश्न नंबर देखो, कह रहे कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 54 है, इनमें से सबसे छोटी। देखो पहले तो सम समझो, 2 4 6 8, इन्हें कहते हैं सम संख्या। क्रमागत मतलब ये देखो 2 4 6 उसके आगे की, ठीक है। आगे देखो, तो देखो 54 है, 54 में 3 क्रमागत बोलिए तो 3 का, अगर 4 बोलते 4 का भाग देते। बात क्लियर है? तो 3 से काटा, 3 एकन 3, 3 24। तो बीच की कितनी आ गई? 18। इससे छोटी क्या होगी? देखो सम पूछिए तो सम क्या होगा? अगला नंबर 16। इसके बड़ी कौन सी हो जाएगी? सम पूछिए 20। अगर बड़ी पूछते तो 20 आंसर हो जाता, छोटी पूछी इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 16। अगर बीच की पूछते तो 18। कुछ भी पूछे, बस आप तो जो प्रश्न की लैंग्वेज कहती है वही करते चलो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं यदि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे? तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न 10 20 जितना पूछे, एन मतलब पहली संख्या 10, 10 में से 1 कम कर दो, जितनी भी संख्या हो, तो 9 और बटा 2 का भाग देंगे तो 5 हो गया। 9 पने 45, आंसर कितना हो गया? 45। तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए 20 होते तो 20 गुणा 19/2 करते। बात क्लियर है? चले अगला प्रश्न है ये आपके सामने। तो देखिए ये प्रश्न है, बहुत अच्छा है। यदि किसी संख्या में कह रहे 21 जोड़ा जाए तो वह संख्या 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तो वह संख्या बताओ। देखो मैं सीधा सीधा इसे ऑप्शन की ओर चलता हूँ। 16 बी ऑप्शन। इसमें 21 जोड़ते हैं तो ये कितने हो गए? 7 जोड़ेंगे 37, 37 में से 7 कम करें तो देखो 10 या 30 क्या हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। बात क्लियर है? इसके अलावा एक भी ऑप्शन ऐसा फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए बी आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत ज़्यादा प्रश्न ऑप्शन से किए जाते। एक बात बताऊं,
अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको ये चीज़ आदत डालनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कह रहे हैं कि जब वो 12 बेचता है तो ये कह सकते हैं विक्रय मूल्य कितना हो गया, हमें 12 हो गया। अब कह रहे हैं कि 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। अब देखो मैं आपको इसके अलावा छोड़ के बताता हूँ। मान लीजिए, इधर समझो, मैंने कहा कि किसी वस्तु को हमने 15 की बेची जिसमें हमें 5 का लाभ होगा। कितने का? 5 का लाभ होगा। तो एक बात बताओ, खरीदी कितने की होगी? 5 हम इसमें से हटा देंगे तो कितने की खरीदी होगी? 10 की। चलो एक और बात देखो, मैंने किसी वस्तु को मान ले 20 की बेची है, जिस पे आपसे मैंने कहा कि मुझे 2 का लाभ होगा। तो 2 का लाभ होगा तो 2 घटा देंगे, 18 की खरीदी होगी, तभी तो 2 का लाभ होगा। ये बात समझ में आ गई? तो देखो यही बात इस प्रश्न में है। देखो बस मैं यही समझाना चाह रहा था। देखो 12 की बेची है, कह रहा है 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। तो इसका मतलब है खरीदी कितने की होगी भैया? 10 की, क्योंकि 2 का लाभ होगा। तो 10 की खरीद के 12 की बेची, मतलब 2 का लाभ होगा। सदा लाभ हानि किराए मूल्य पर निकालते हैं। किराए मूल्य कितना है? 10 है। परसेंटेज के लिए गुणा 100 करेंगे, 0 से 0, 2 गुणा 10 करेंगे तो आंसर कितना हो गया? 20% का लाभ। बात क्लियर है? एक प्रश्न और करवा देते हैं, इसलिए ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। देखो मैंने कहा कि विजय 20 पेन, चले यहाँ से मैं थोड़ा 25 पेन कर देता हूँ। 25 पेन बेचता है, उसे 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो आप सीधा सीधा, आपको विक्रय मूल्य पता है कितना है? कितना है? 25 है। 5 का लाभ हुआ है तो इसका मतलब खरीदी कितने की होगी? 20 की। 5 घटा देंगे, 20 की खरीद के 25 की बची, 5 का लाभ होगा। सदा लाभ हानि किस पर निकालते हैं भैया? किराए मूल्य पर। परसेंटेज के लिए गुणा 100 करेंगे तो 20 पंजे 100 पचम 25, तो आंसर कितना हो जाएगा? 25%। मैं आशा करता हूँ ऐसे प्रश्न बहुत पूछते हैं, बहुत बच्चे छोड़ के आते हैं, सर मुझे पता नहीं चला है। तो ये ऐसे प्रश्न ऐसे किए जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। चलिए अगला प्रश्न है कि एक संख्या को 2736 में से विभाजित करने पर शेष 75 बचता है, तो उसी संख्या को 24 से विभाजित करने पर क्या शेष? आपको कितने से, 1 लाख से करवा रहा है, 2 लाख से, इससे कोई मतलब नहीं, बस ऐसे टाइप में ये शेष देखो कितना बच रहा है? 75। किससे भाग कहने की बात कर रहा है? 24 से। 24 दिया कितना होता है? 72। 72 घटाएंगे तो आंसर कितना हो गया? 3 हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए आपको ऐसे करना है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, बहुत पूछे जाते हैं टाइप। करेक्ट, यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है तो यह कितने समय पर मूलधन के बराबर होगा? देखो मैं आपको बताऊं, आपसे पूछा है समय। समय बराबर साधारण ब्याज में क्या होता है? ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। ये चीज़ें अगर आपको अगर मिल जाएं तो आप तुरंत कर लेना है। देखो बात क्लियर है? तो देखिए इस प्रश्न को क्या करना है, एक बात बताइए, इसमें समय पूछा है, तो अगर समय पूछा है, दर तो दी नहीं है, बिना दर के हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो ये प्रश्न क्या है आपका? गलत है। तो याद रखिए, या तो समय पूछता तो दर देता, दर पूछिए तो समय पूछता, याद रखना। तो ये कब पता चलते हैं? जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो। बात क्लियर है? आगे बढ़ो। देखो कह रहे हैं कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है, उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। देखो 2 व्यक्ति हैं, 5:9 है, तो एक की 40 अधिक है। देखो अपन ने देखा कितनी अधिक आई? 4, तो भाग देंगे तो कितनी बार गया? 10 बार। 1 यूनिट की वैल्यू 10। दोनों की पूछिए तो दोनों का जोड़ कितना हो गया? 14। 14 गुणा 10 करेंगे तो आंसर कितना हो गया? 140।
तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे, देखो कितने सरल तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो थैंक यू दोस्तों, ये थे आपके आज के वीडियो के लगभग 10 प्रश्न। तो सभी को अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट। अगर आप मैथ रीजनिंग विक्टोरी चाहते हैं तो वो भी कमेंट में कर सकते हैं, या अल्टरनेट एक दिन मैथ रीजनिंग दूसरे दिन जीके, तो ये भी आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू। और आपसे कितने प्रश्न बने हैं वो भी बताइए।